नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। पिछली कक्षा में हमने कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों के बारे में पढ़ा था। आज भी जो बचे हुए कवि हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कक्षा स्टार्ट करने से पहले छोटी सी शायरी। पाना चाहते हैं जो कल कुछ अपनी जिंदगी में, पाना चाहते हैं जो कल कुछ अपनी जिंदगी में, उनके करने के लिए बस आज होता है। लगा देते हैं जी जान उसे पाने के लिए, लगा देते हैं जी जान उसे पाने के लिए, इनकी इसी अदा में तो सफलता का राज होता है। अब कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहरीन दास के बारे में। कल की कक्षा में हमने माधव दास माधुरी के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बिहरीन दास और उनकी रचना। एक ही रचना उनकी, फिर राम राय के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहरीन राय, जो बिहरीन दास के नाम से जो कवि है, उनकी रचना है बिहरीन की वाणी। कवि का नाम है, शायद 18 नंबर के कवि है, हाँ, बिहरीन दास। बिहरीन दास। बिहरीन दास, इनकी जो कविता है, जो रचना है, बिहरीन की वाणी के नाम से है। बिहरीन की वाणी, बिहरीन की वाणी। साथ ही जो अगले कवि हैं, इनका नाम है राम राय। राम राय। और जो इनकी रचना है, इनकी रचना का नाम है आदिवाणी। आदिवाणी। अगली एक और रचना है इनकी, गीत गोविंद। गीत गोविंद भाष्य। गीत गोविंद भाष्य। इसके बाद अगले कवि हैं चंद्र गोपाल। चंद्र गोपाल। चंद्र गोपाल की रचनाएं हैं चंद्र 84। चंद्र 84। साथ ही अगली रचना है चंद्र गोपाल की सोरंग अष्टायाम। सोरंग अष्टायाम। इसके बाद राधा विरह। राधा विरह। अष्टायाम सेवा सुधा। अष्टायाम सेवा सुधा। इसके बाद ऋतु विहार। ऋतु विहार। ये 5 रचनाएं चंद्र गोपाल की हैं। बिहरीन दास की एक रचना जो कि बिहरीन की वाणी के नाम से प्रस्तुत की, उन्होंने रचना की, बिहरीन की वाणी के नाम से जानी जाती है। साथ ही जो राम राय की रचना है आदिवाणी, और एक गीत गोविंद भाषा चंद्र गोपाल की चंद्र 84, सोरंग अष्टायाम, राधा विरह, अष्टायाम सेवा सुधा और ऋतु विहार। साथ ही अगले जो कवि है, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है, मीराबाई। मीराबाई की रचनाओं के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी रचना है उनकी। जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही रचना हम पढ़ रहे हैं, मीराबाई।
मीराबाई जन्म मेड़ता के समीप, जन्म मेड़ता के समीप, जन्म मेड़ता के समीप कुड़की ग्राम, कुड़की ग्राम के एक राठौर परिवार में, कुड़की ग्राम राठौर वंश में सन 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में हुआ था। साथ ही इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह था। इसके अलावा भक्ति भावना जो थी इनकी, वैष्णव भक्ति, वैष्णव भक्ति साथ ही वैष्णव भक्ति कृष्ण भक्ति सेम ही है। विवाह इनका, विवाह के बारे में जानकारी जहां तक मिलती है, विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा सांगा, चित्तौड़गढ़ के राजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज, भोजराज से इनका विवाह हुआ था। तो जो मीराबाई है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी, इसलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। इनका जन्म मेड़ता के समीप एक कुड़की नाम का गांव है जो राठौर वंश से संबंधित थे। मीराबाई 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। साथ ही इनके जो पिता का नाम है रतन सिंह था और भक्ति इन्होंने वैष्णव भक्ति की है जो कृष्ण भक्ति के ही अंतर्गत आती है। और विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र के भोजराज के साथ हुआ था। और ईस्वी अलग होती है और संवत अलग होता है। अगर जो ईस्वी में अगर अपन संवत के बारे में जानना चाहता है, हाँ मतलब ऐसा है कि अपने को जानना है कि कौन से संवत में इनका जन्म हुआ था, तो जो ईस्वी है इसके अंदर 57 जोड़ देंगे हम, 57 यानी कि 57 को जोड़ देंगे तो अपने को संवत के बारे में पता चल जाएगा कि किस विक्रम संवत के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। जैसे हम यहाँ पे 57 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा संवत। 4 7 11 का एक हासिल है, 5 और 1 6, 5 का 5 और 1 का है 1561 संवत में, विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। साथ ही ईस्वी की अगर पूछी जाए तो 1504 ईस्वी में। इनके बारे में अब इतना जान चुके हैं, अब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसमें एक नरसी जी का मायरा के नाम से भी जो है मीराबाई की रचना है। मीराबाई की रचनाएं हैं। मीराबाई की पदावली पहली रचना है इनकी।
मीराबाई की पदावली, इसके अलावा नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का नरसिंह जी का मायरा, केवल नरसिंह जी का बोला, नरसिंह जी का मायरा। साथ ही अगली रचना है इनकी गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका। इसके बाद राग गोविंद नाम से एक रचना है इनकी, राग गोविंद। इसके बाद राग सरोट के पद, राग सरोट के पद। और इनकी रचनाओं का भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत इनकी रचना का कैसा भाव था, वह कैसी कला थी, भाव पक्ष व कला पक्ष। भाव पक्ष व कला पक्ष। इनकी रचनाओं में संगीत व छंद विधान की प्रमुखता देखने को मिलती हैं। बाकी बची हुई लाइनें वो यहाँ पे लिख देते हैं। और जो रस है इनकी रचना में, रस श्रृंगार रस, और वियोग रस, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। साथ ही शांत रस की भी भूमिका रही है इनकी कविताओं में, शांत रस। शांत रस भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो मीराबाई की जो रचना है, मीराबाई की पदावली, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, साथ ही राग सरोट के पद, ये 5 रचनाएं इनकी जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। साथ ही भाव पक्ष कला पक्ष में इनकी जो रचना में जो संगीत और छंद का विधान ज्यादा रहा है, इनकी प्रमुखता ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही इनका जो रचनाओं जो इन्होंने करी है, इनका जो रस है कि किस तरह का रस देखने को मिलता है, अपन पढ़ते हैं तो कैसा अनुभव होता है अपने को, उनके बारे में। तो इनका जो श्रृंगार रस है, साथ ही वियोग रस है, वियोग यानी कि बिछड़ना, और जो बिछड़ने पर अपने प्रेमी से बिछड़ने की जैसे जो बात कही जाती है, तो जो मनोभाव उत्पन्न होते हैं उसी को वियोग श्रृंगार कहते हैं। साथ ही श्रृंगार ये एक शांत रस की भूमिका है इनकी रचनाओं में। अब हम अगले कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं, रस खान के बारे में। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगले कवि है रस खान। रस खान भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी या बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। रस खान 22 कवि हो गए टोटल।
इनका जन्म 1533 से 1618 तक इनका जीवन काल माना जाता है। साथ ही हिंदी मुस्लिम कवियों में महत्वपूर्ण है हिंदी मुस्लिम कवियों में महत्वपूर्ण कवियों में हिंदी मुस्लिम कवियों में महत्वपूर्ण। साथ ही गोस्वामी विठलनाथ ने गोस्वामी विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा दी इनको। साथ ही अगला जो पॉइंट है वो है मूल गोसाई चरित में मूल गोसाई चरित में वर्णन है मूल गोसाई चरित में वर्णन है कि रामचरितमानस का तुलसीदास ने तुलसीदास जी ने रामचरित मानस का पाठ सर्वप्रथम इन्हें ही सुनाया था, रसखान को सुनाया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का प्रथम पाठ क्या सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाई थी, जो रामायण है 7 कांडों में विभक्त है। सर्वप्रथम इन्हें ही सुनाया था। इन्हें ही सुनाया। तो रसखान जी का जन्म 1533 से 1618 ईस्वी के मध्य रहा। इनका जन्म जीवन काल ईस्वी। साथ ही हिंदी मुस्लिम कवियों में महत्वपूर्ण है रसखान। गोस्वामी विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा दी इनको। साथ ही जो मूल गोसाई चरित एक ग्रंथ है, उसके अंदर वर्णन है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सर्वप्रथम इन्हें ही सुनाया। जो पाठ था रामचरितमानस का पाठ सर्वप्रथम इन्हें ही सुनाया था। यानी कि जो रामायण है जिसमें 7 कांड है, उस रामायण को सबसे पहले तुलसीदास ने रसखान को सुनाया था, जो कि अब हम मंदिरों में पढ़ते हैं। वो रामायण सबसे पहले इनको ही सुनाई थी। और जो संस्कृत की रामायण है उसके रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। तो रसखान की जो रचनाएं हैं, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। रसखान की रचनाएं इनकी जैसी रचना है प्रेम वाटिका।
प्रेम वाटिका। जिसका रचनाकार है रचनाकाल 1614 ईस्वी। 1614 ईस्वी, जो कि इनकी ये अंतिम रचना थी इनके जीवन काल की। यह रचना इनकी अंतिम रचना थी। इस रचना के अंदर 53 दोहे, 53 दोहों का वर्णन है। और विषय वस्तु इस रचना की, विषय वस्तु राधा कृष्ण को मालिन तथा माली मानकर, मालिन तथा माली मानकर प्रेम प्रसंग का वर्णन है। साथ ही प्रेम के स्वच्छंद रूप का चित्रण मिलता है। तो रसखान की जो रचना है, प्रेम वाटिका रचना इनकी, जो कि इनकी अंतिम कृति थी, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जो रचना थी 53 दोहों का वर्णन है इस रचना में, जिसका जो विषय वस्तु है राधा कृष्ण का जो वर्णन इन्होंने किया है। राधा को एक मालिन के रूप में और कृष्ण को माली के रूप में मानकर प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। साथ ही प्रेम के स्वच्छंद रूप का चित्रण भी इस रचना के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही अगली इनकी रचना है दान लीला, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है दान लीला। तो अगली कृति है इनकी दान लीला। यहाँ तक कोई समस्या हो तो अवश्य बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब अगली रचना इनकी रसखान की दान लीला। दान लीला जो है 11 दोहों की लघु कृति है। 11 दोहों की छोटी सी कृति है दान लीला। राधा कृष्ण के प्रेम का
भावात्मक भावात्मक चित्रण किया है या है। राधा कृष्ण के प्रेम का भावात्मक चित्रण है। साथ ही अगली रचना इनकी संकलन सुजान। संकलन सुजान संकलन सुजान या सुजान रसखान। सुजान रसखान सुजान रसखान या संकलन सुजान। इस रचना के अंतर्गत नायक रसखान है स्वयं ही है। साथ ही नायिका सुजान है। सुजान के प्रेम रूपी जीवन का लेखनी रूप में चित्रण देखने को मिलता है। तो रसखान की जो अगली रचना थी दान लीला, ये एक लघु कृति है 11 दोहों की। साथ ही राधा और कृष्ण के प्रेम का भावात्मक चित्रण देखने को मिलता है। साथ ही अगली रचना है तीसरे नंबर पर संकलन सुजान रसखान की। एक और नाम इसका सुजान रसखान के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। जो नायक है वो रसखान स्वयं है। इस रचना में जो चित्रण किया गया है जिनका, रसखान का और सुजान का, तो रसखान स्वयं में नायिका सुजान है और रसखान साथ में नायिका सुजान, इनके प्रेम का वर्णन है इसके अंदर। प्रेम रूपी जीवन का लेखनी रूप में चित्रण है, लिखित रूप में चित्रण किया है। तो यहाँ तक की कक्षा आपको समझ में आ गई होगी। आज का समय हो गया, इसलिए अगली कक्षा में हम जो बचे हुए जो रसखान की रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।